बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ रहा है और जो लोग जंगल राज के समर्थक हैं वे बिहार की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। तिवारी ने दावा किया कि जनता अब विकास और स्थिरता के पक्ष में है। खगड़िया, परवत्ता और अलौली में बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी भीड़ भाजपा के प्रति विश्वास दर्शाती है। उन्होंने कहा, बिहार गर्व से आगे बढ़ रहा है। बेटियां, युवा, किसान और व्यापारी नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य दौरा चर्चा में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री 2 नवंबर को आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में दिनकर चौक से गांधी मैदान तक रोड शो कर मतदाताओं का अभिवादन करेंगे। 3 नवंबर को मोदी कटिहार और सहरसा में जनसभा करेंगे, जबकि 6 नवंबर को भागलपुर और अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा भर देगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बीच कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि वे नया प्रतिबंध नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्य याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटकर जश्न मनाया था और आज भी समाज में नफरत व विभाजन फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये संगठन लगातार अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बना रहा है और देश की एकता को खतरा पहुंचा रहा है। मोकामा हत्याकांड पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो दल बिहार में जंगल राज की बात कर वोट मांगते हैं वे अब खुद कानून व्यवस्था पर खामोश हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होना शासन की नाकामी दिखाता है। चांद ने कहा कि अगर दर्ज आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं तो यही असली जंगल राज है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अपराध पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे जनता में असुरक्षा बढ़ी है। सपा ने निष्पक्ष जांच और तत्पर न्याय की मांग की है। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने के प्रस्ताव पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली का इतिहास पांडव काल से जुड़ा है और इसकी संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं इंद्रप्रस्थ नाम से अभिन्न रूप से संबंधित हैं। उन्होंने इसे गौरवशाली परंपराओं के पुनरुत्थान का प्रतीक बताया। खंडेलवाल ने पत्र में ये भी आग्रह किया है कि राजधानी के प्रमुख स्थलों पर पांडवों की मूर्तियां स्थापित की जाएं, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास और विरासत से प्रेरणा ले सके और भारत की प्राचीन पहचान पुनर्जीवित हो। एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, मृत मतदाताओं के नाम पर वोट डाले गए हैं और आधार कार्ड में हेराफेरी की गई है। पवार ने दावा किया कि एक ही मोबाइल नंबर से सैकड़ों पंजीकरण किए गए हैं और इस संबंध में प्रमाण पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी और मनसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। आरजेडी नेता मनोज झा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता 6 अक्टूबर से लागू हो चुकी थी और उसके बाद किसी भी सरकारी योजना के तहत राशि वितरण नियमों का उल्लंघन है। झा ने बताया कि इस बाबत उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त रुख अपनाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मर्यादा बनी रहे और जनता का भरोसा कायम रहे। मुंबई में कथित वोट चोरी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एनडीए पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी समेत सभी विपक्षी दल इस आंदोलन में शामिल हैं। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि एनडीए ने वोट चुराकर सत्ता छीनी है और अब जब ये सच्चाई उजागर हो चुकी है तब भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि लोकतंत्र की रक्षा और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि ज्ञान और साहित्य ही समाज को दिशा देते हैं और युवाओं को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। योगी ने छात्रों से अधिक पढ़ने की आदत विकसित करने की अपील की और कहा कि पुस्तकें चरित्र निर्माण का आधार हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लेखकों की प्रदर्शनी देखी और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में रचनात्मकता और बौद्धिक विकास को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में आयोजित एकता मार्च में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में एकता मार्च आयोजित किया जा रहा है। मेघवाल ने बताया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्र ने ये संकल्प लिया कि पटेल की एकता और अखंडता की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली और जयपुर में भी मार्च निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश की एकता, सद्भाव और समरसता के संदेश को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।